मार्केट स्ट्रक्चर हम सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर से ट्रेड लेके दिखाते हैं। ये क्या हुआ, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, बॉस कर रही थी, देन रिट्रेसमेंट, फिर बॉस, रिट्रेसमेंट, फिर बॉस। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद जब आई, इसने यहाँ पर बॉस नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप करा, यहाँ पर स्वीप करा बस इसने। और आके हमने अपना चौक मार्क कर लिया, चौक पॉइंट। तो ये जब इसने चौक किया इसको, ये भी स्वीप है, इसको हटा के देखेंगे तो ये भी स्वीप कैंडल है। चौक अभी भी नहीं हुआ था, अब इसके जाने के बाद ये चौक हुआ यहाँ पर। तो जब भी इसको रिट्रेसमेंट करने आना था, हमने ये लगा लिया अपना फिबोनाची, और फिबोनाची पे लगा के देख लिया हमने कोई मेजर सपोर्ट। तो ये पीछे से मेजर सपोर्ट था जहाँ से बहुत बढ़िया वाली बाइंग आई थी। तो यहाँ से हमने मार्केट स्ट्रक्चर बनाया और सपोर्ट हमने मार्क कर रखा था, और यहाँ से ट्रेड चल रही थी। तो यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ी हुई है, मैं वो भी शेयर कर दूँगा आपके साथ, बाइंग की। ओके, ये थी सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड। इसे हम एसएमसी भी कह सकते हैं। इसे हम एसएमसी भी कह सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, पर ये है बिल्कुल सिंपल ट्रेड। और ये बड़े बड़े मूव पकड़ाती है, सिर्फ ये कोई स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं है, ये बड़े बड़े मूव पकड़ाती है मार्केट। यह सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर मूव करना। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो, अगर डाउन ट्रेंड में हो और वो बॉस नहीं करती है और स्वीप करके पिछली स्विंग के लो हाई को तोड़ देती है, ब्रेक करती है, फिर हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। और कोई बढ़िया सा सपोर्ट हो या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक भी देख सकते हैं हम, कोई बड़े 4 आवर का या 1 डे का, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो भी सकता है शायद। तो पर मेरे को सपोर्ट दिख रहा था बहुत बढ़िया वाला, जिस जहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आई, तो मैंने इसे मार्क किया। और यहाँ पे मेरे को एक रिजेक्शन कैंडल दिख गई, ये रिजेक्शन कैंडल देखो, ये हैमर। और ये इसने और मेरे को कंफर्म कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी। और अभी फ़िलहाल प्रॉफिट चल रहा होगा, इस स्विंग के हाई तक का हमारा वो है टारगेट। क्योंकि शायद यहाँ से भी हो सकता है कि भाई ये स्वीप करके आ जाए, क्लोजिंग ना दे। अगर क्लोजिंग दे देती है, बढ़िया बड़ी कैंडल से क्लोजिंग आती है 1 आवर की या फिर 3 आवर की, 4 आवर की, तो हम रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट पे एक और बाय मार सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी, अब वो देखो। जैसे सपोज अब ये यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है और मार्केट आ रही है रिट्रेसमेंट के लिए, ये रिट्रेसमेंट के लिए आ रही है। अब सपोर्ट देख लो, यहाँ पे कोई बढ़िया सा, कोई अच्छा सपोर्ट देख लो। आई थिंक दिस इज़ गुड स्पॉट। ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए, बट इतना डीप आना इसका बनता नहीं है, ऊपर से ही जाना जाएगी, ये जाएगी। तो ये देखो, अब हम ज़्यादा जब हमको सपोर्ट ना दिखे ना, तो हमें स्विंग पे वो लगा लेनी चाहिए, फिबोनाची। अब ये फिबोनाची लगा लिया, ये लगा लिया। अब ये रिट्रेसमेंट करने आएगी जब हम 50% पे एक सपोर्ट मार्क करेंगे, और वहाँ देखेंगे ये क्या अच्छा लेवल है या नहीं। तो देखेंगे ये काफ़ी ठीक है। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन आई हुई है, यहाँ से एक बाइंग आई हुई है, फिर इसको रेजिस्टेंस भी बनाया था, फिर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन आया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। देखो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट आई है, इस वाले एरिया में भी, इस वाले एरिया में भी रिट्रेसमेंट लेके नीचे गिरा, यहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है। ऐसा हो सकता है अगर जो इसने यहाँ पर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली, अ, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हम फिर इस ट्रेड में लंबा बन सकते हैं, और लंबा इसको खेल सकते हैं। फिर हमने ऐसे ही जैसे बॉस हो रहा था, जब तक बॉस हो रहा था जब तक हमने करना है, जब भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए ना, जब हमने इस ट्रेड में से निकलना है।
बस सिंपल ट्रेड है ये, बहुत लंबी ट्रेड भी चल सकती है और ये शायद यहाँ तक भी टीपी दे के जा सकती है। ठीक है, तो अगर स्वीप होता है तो हमने निकल जाना है। अगर बढ़िया बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है इस लेवल को, तो रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी? 50% तक रिट्रेसमेंट आएगी और 50% से लेके हमने लंबा होल्ड कर सकते हैं इसमें। अब सारे पूछे हैं कहाँ तक होल्ड करना है, तो वो होल्ड जब तक आपको बता दिया है, जब तक बॉस होता है, जब तक हर हर स्विंग का हाई ब्रेक होएगा, हर स्विंग का हाई ब्रेक होएगा, जब तक इस ट्रेड में बैठे रहना है। जिस टाइम भी एक बड़ी कैंडल स्वीप की आ गई तो उस ट्रेड में से निकल जाओ। ये थी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी। एक स्विंग ट्रेड भी हो सकती है इनसे और इंट्राडे भी बन सकती है। ठीक है, तो ऐसे है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हो, या एस एम सी कॉन्सेप्ट भी हो गया। लोग ज़्यादातर एस एम सी कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो एस एम सी कॉन्सेप्ट ही लगा लेते हैं हम भी। तो ये जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अगर किसी की दूसरे टॉपिक पर चाहिए, जैसे ऑर्डर लॉक्स क्या होते हैं, आपको ट्रेड किस में करनी चाहिए, कौन सा ऐप है, कैसे क्या हम फॉरेक्स लीगल है कि नहीं, ये चीज़ें कर सकते हैं हम। वो मैं बताऊंगा अगर कमेंट में मैसेज आते हैं, मेरे कमेंट्स आते हैं।